देखो इधर क्या, विजयनगरीय साम्राज्य पढ़ चुके हैं थोड़ा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, विजयनगर की सुंदरता पर प्रकाश डाले। क्या है कि विजयनगर की सुंदरता पर प्रकाश डाले। तो विजयनगर है क्या, मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में, है ना। कल ये इसके बारे में पढ़ा चुके हैं। को हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किसका मतलब खोज किया था? तो विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, स्थापना किया था। यह दक्षिण भारत का एक विशाल तथा विख्यात साम्राज्य था। यह दक्षिण भारत का क्या था? विशाल तथा विख्यात साम्राज्य था। यह नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। यहाँ की भूमि क्या है? बहुत ही उपजाऊ थी। और यहाँ के शासक कृष्णदेव राय ने किसानों के लिए कई नावों का निर्माण कराया था। और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? कृष्णदेव राय। उसने क्या किया था? यहाँ बहुत सारे नहर का निर्माण कराया था, है ना, जिससे किसानों को क्या होता था? बहुत सारे फायदा होते थे, है ना, फसल को उगाने में। क्या था? यहाँ के लोग ईमानदार हुआ करते थे। विजयनगर के लोग कैसे हुआ करते थे? ईमानदार हुआ करते थे। यह लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाया करता था। क्या नहीं करता था? अपने घरों में ताला नहीं लगाया करता था, ठीक है। यह नगर इतना सुंदर था कि इनका वर्णन करना मुश्किल है। ये नगर क्या है कि इतना सुंदर था कि यहाँ का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ के लोग बहुत सारे ईमानदार थे, है ना, चोरी नहीं हुआ करता था, जिसके कारण कोई लोग अपने कहीं जाते थे तो अपने घर में ताला भी नहीं लगाया करता था, ठीक है। यह नगर इतना सुंदर था कि वर्णन करना मुश्किल है। इतिहासकारों का कहना है, इतिहासकारों का क्या कहना है कि विजयनगर साम्राज्य दुनिया की सबसे सुंदर साम्राज्य है। विजयनगर साम्राज्य जो है वो क्या है? दुनिया की सबसे सुंदर साम्राज्य है। यहाँ पर कई सारी नदियाँ थी। और यहाँ क्या है? बहुत सारे नदियाँ हैं, है ना, बहुत सारे नदियाँ थी। यहाँ पर नहरें थे और बहुत सारे नहर थे, है ना, जो कि यहाँ के राजा बनाए थे, है ना। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे थे। ये सभी इस साम्राज्य को बहुत सुंदर बनाता था। और ये सभी क्या करता था? साम्राज्य को बहुत सुंदर बनाता था। एक तो साम्राज्य जो था वो नदी के किनारे था, है ना, बहुत सारे नहर बनाए हुए थे, है ना, बहुत सारे नदियाँ थे, है ना, बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे थे, जिसके कारण क्या था? ये पूरा नगर क्या नजर आता था? पूरा हरा भरा सुंदर नजर आता था, ठीक है। यही है विजयनगर की सुंदरता। बोला कमल महल विजयनगर की सबसे सुंदर महलों में एक था। एक महल है जिसका नाम क्या है? कमल है। वो विजयनगर में सबसे सुंदर महल है, ठीक है। और महानवी दिब्बा, क्या है? महानवी दिब्बा शहर के सबसे ऊंचे महलों में से एक लोकप्रिय और आकर्षक महल है। कौन? महानवी डिब्बा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कमल महल विजयनगर की सबसे सुंदर महल है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि विजयनगर की सबसे सुंदर महल कौन सा है? तो कौन सा था? कमल महल, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है कि हम्पी की खोज की कहानी पर प्रकाश डाले। क्या है? हम्पी की खोज की कहानी पर प्रकाश डाले। 1815 ईस्वी में भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल कॉलिन मैकेंजी ने सबसे पहले हम्पी की खोज की थी, है ना। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सबसे पहले हम्पी की खोज किसने किया? तो किसने किया? कॉलिन मैकेंजी ने किया। किसने किया? कॉलिन मैकेंजी ने किया। कब किया था? तो 1815 ईस्वी में किया था, ठीक है। कि 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रीन वॉल ने सबसे पहले हम्पी का बहुत बड़े पैमाने पर फोटोग्राफी की। और क्या है कि अलेक्जेंडर ने 1856 में क्या किया? हम्पी पर जाकर के, है ना, बहुत बड़े पैमाने पे, है ना, क्या क्या? फोटोग्राफी की। तो क्वेश्चन आएगा कि हम्पी में सबसे बड़े पैमाने पर फोटोग्राफी सबसे पहले किसने किया? तो किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था। कब किया था? तो 1856 ईस्वी को किया था, ठीक है। फिर क्या? यह फोटोग्राफी विद्वान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। और ये क्या हुआ था? जो फोटोग्राफी किया, ये फोटोग्राफी विद्वानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल के रूप में घोषित किया गया। हम्पी को क्या किया गया? 1976 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के रूप में कब घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में कब? 1976 को घोषित किया गया, ठीक है। तथा 1986 में हम्पी को विश्व धरोहर केंद्र घोषित किया गया था। और 1986 में क्या गया? हम्पी को विश्व धरोहर मतलब पूरे विश्व का, है ना, पूरे वर्ल्ड का धरोहर का केंद्र, केंद्र मतलब क्या होता है? बीचों बीच घोषित किया गया, ठीक है, महत्व के स्थल के रूप में घोषित किया गया। तथा 1986 में हम्पी को धरोहर के केंद्र घोषित कर दिया गया। बोला ताली काटो
क्या ताली कांटों का युद्ध कब हुआ था, है ना। ताली कांटों का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध 23 जनवरी 1565 को तारला कांटों के युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, है ना। ताली कांटों का युद्ध हुआ था। ताली कांटों की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। ये किसके किसके बीच लड़ी गई थी, तो विजयनगर के जो साम्राज्य थे उसके बीच और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ी गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा ताली कांटों का युद्ध कब हुआ, तो 23 जनवरी 1565 को हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। कोई दिक्कत, चलो ठीक।